इनका ये सवाल पूछो ना, केजरीवाल जी 10 साल हो गए आपको, एलजी काम नहीं करने देता, एलजी काम नहीं करने देता। एलजी आपको आपके विधायकों की सैलरी बढ़ाने देता है, एलजी आपको शीश महल बनाने देता है, एलजी आपको अपने शीश महल के अंदर पार्क से लेकर स्विमिंग पूल तक बनवाने देता है। लेकिन एक आम जनता के लिए आपने क्या किया ये बताओ ना, कब तक आप झूठ की राजनीति करोगे? जनता दरबार लगा रहे हैं कल अब ये कह रहे हैं कि हम जनता के पास जा रहे हैं, जनता ही मोहर लगाएगी हमारी ईमानदारी पर। तो जनता तो बेवकूफ़ बनाने का काम अगर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं ना। अब चुनाव नज़दीक है, आप आज से पहले बताओ दिल्ली के अंदर 63 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, किसी एक आम बंदे के घर गए ये? किसी माता जी का हाल पूछा, आपकी पेंशन आ रही है नहीं आ रही, क्यों रुक गई, पूछा? किसी गरीब के घर में गए भैया तेरे यहाँ पे इतना काला पानी इकट्ठा हुआ है, मच्छर भिन भिन आ रहे हैं, तू बीमार हो रहा है, तेरे बच्चों को मलेरिया हो जाएगा, सफाई कराई नहीं कराई? लेकिन अब आ रहे हैं ना, अब ये गरीबों के घर पहुंच जाएंगे, ओए होए माता जी कैसे हो आप? माता जी जहाँ कहते कि मेरी पेंशन, ये अगला दरवाजा पकड़ लेंगे, फिर वहाँ जाएंगे, ओए होए कितना प्यारा बेटा, बेटे का रंग काले से काला हो, गुलाब जामुन से भी ज़्यादा, लेकिन उसको गोरा चिट्टा प्यार करने दुलारने लग जाएंगे ये लोग। सब चीख चीख के कह रहे हैं केजरीवाल साहब कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, हमें क्या काम करें हम? एक बात बताओ, एलजी आपको मैं कहता रहा हूँ ये जनता के मुद्दों पे ही क्यों नहीं काम करने दे रहे? आपके सारे मुद्दे एलजी काम करने दे रहा है। आप देखो ये विज्ञापन लगा दिया हजारों करोड़ के, ये एलजी नहीं हटवाता, तब तो एमसीडी भी एलजी के अंडर थी, बीजेपी के अंडर थी, हटवाता ना। ये सारा पैसा आपका लाभ बेच कर रहे हो वो ठीक है, और ये दिल्ली छोड़ दो, पंजाब तो पूर्ण राज्य की सरकार है, पंजाब में कौन सा एलजी है? कितना झूठ बोलोगे? पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में एलजी का कोई रोल नहीं है, पंजाब में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ईडी सीबीआई नहीं करता। पंजाब में आपने क्या किया? नशा खत्म कर दिया, रेत माफिया जेल चले गए, गरीबी बदहाली खत्म हो गई, वहाँ से उनको इंसाफ मिल गया। एक भगत सिंह जी को शहीद का दर्जा कहा था राज्य सरकार को देने को, वो तक मुकर गई है देने के लिए, और भगत सिंह की फोटो इनके पीछे नजर आएगी आपको हमेशा। सर भाजपा लगातार कह रही थी कि केजरीवाल साहब इस्तीफा दीजिए, उन्हें इस्तीफा दीजिए, ये मास्टर स्ट्रोक है क्या? ये भाजपा के कहने पे इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, ये भारत दिल्ली की जनता के कहने पे इस्तीफा नहीं दिया, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ा है ना उस पर इस्तीफा दिया। और ये जनता को कहते हैं सत्य की जीत हो गई, संविधान जिंदाबाद। भाई साहब जनता को मूर्ख मत बनाओ, दिल्ली शहर में पढ़े लिखे लोग हैं, आपको बेल वैसे ही मिली है जैसे लालू प्रसाद यादव को मिली हुई है, आपको बेल वैसे ही मिली है जैसे राम रहीम को मिली है, आपको बेल वैसे ही मिली है जैसे सोनिया गांधी राहुल गांधी को मिली है, आपको बेल ऐसे ही मिली है जैसे जयललिता और करुणानिधि को मिली थी। संविधान के तहत जो बाबा साहब ने बनाया, आपको बेल उसी तरीके से मिली है जिस तरीके से कन्हैया कुमार की गर्दन काटने वाले को मिली है। आप कोई नया आविष्कार करके नहीं आए, आप यमुना की सफाई नहीं कर रहे थे कि एलजी साहब ने उठा के आपको बोला कि केस बनाओ जेल में डाल दो? साइन करते फाइल पे इसलिए दिया भैया, बताएंगे ना भैया, ना दफ्तर ये दफ्तर जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट के कुछ रूल्स थे कि आपको बेल तो दी जा रही है, फाइल पे तो ये वैसे ही साइन नहीं करते थे, कोई मंत्रालय नहीं था इनके पास, दफ्तर जाने की इनको अनुमति नहीं थी। ये क्या होता है? ये कर्मों का खेल होता है। एक बंदा सारी जिंदगी मेहनत करता है, हराम का भी कमाता है, लोगों का हक भी मारता है, सब कुछ करता है, एक मकान, लेकिन वो रास्ते में जब उस मकान का उद्घाटन करने जाता है ना, पूजा करने जाता है, रास्ते में उसे बस उड़ा देती है, वो परमात्मा को प्यारा होता है, और दूसरा बंदा उधर जाकर के राज करता है। ईमानदार का लोकपाल विधेयक कहाँ है? जो 49 दिन में जो इस्तीफा दे के गए थे ना, वो कहाँ है? लोकपाल पूछो ना, हम तो कह रहे हैं क्यों करते फिर अगर वो ले आते तो? जिसके खिलाफ खड़ा हुए थे आज उससे गले मिल रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा अंकल जी ने सही याद दिलाया, इनका लोकपाल था, जन लोकपाल। ये तो पूर्ण राज्य नहीं है दिल्ली, ये केंद्र शासित राज्य है, पंजाब तो पूर्ण राज्य है, पंजाब में जन लोकपाल क्यों नहीं आया आप बताइए? ये सवाल भारत की हर एक जनता केजरीवाल से पूछती है। आप अपने को कट्टर ईमानदार कहते हैं, आपको दिल्ली का बेटा और दिल्ली का भाई कहते हैं, आप ये बताइए जन लोकपाल पंजाब में क्यों नहीं आया? एक चीज़ बताइए, ये वो नहीं बताएंगे। पर सर मेरी बात सुनिए, केजरीवाल साहब ने जनता के लिए काम किए हैं, फ्री बिजली हुआ, पानी फ्री है, ऐसे कि जन लोक कल्याण जो काम है वो केजरीवाल साहब अपने जनता के पास लेकर जा रहे हैं, तो क्या वोट जो है वो काम पर नहीं मिलेगा क्या उनको? एक बात बताइए, यहाँ पर अभी कोई भंडारा लगा दे और आपको पता चल रहा है कि भंडारे के ऊपर इतने सारे मच्छर लाइट के भिन भिना करके उसमें गिर रहे हैं, तो वो भंडारा आप खाओगे? नाम तो है भंडारा है, वो नाम तो है कि भाई लंगर चलाया जा रहा है आपका पेट भरने के लिए, लेकिन जब आपको दिख रहा है वो कीड़े मच्छर उस खाने में गिर रहे हैं, आप खाना स्वीकार करोगे? नहीं करोगे। पानी फ्री है, लेकिन क्या पानी साफ मिल रहा है दिल्ली की जनता को? आज की डेट के अंदर ये जो प्यूरीफायर वाला पानी आता है ना एक्वागार्ड का, ये आप जाकर के देखो, हर घर के अंदर आपको एक गैलन नजर आएगा जाता हुआ। 40 रुपए का एक गेनर है, 2 गेनर भी गर्मियों में गए 1200 इंटू 2 2400 रुपए, इंटू लगा लो साल का, इंटू लगा लो महीने का 2400 रुपया दे रहा है। इतना हो तो पानी का बिल भाजपा नहीं भेजती थी घर के अंदर, जितना 2400 का पानी तो वो पीने के लिए यूज कर रहा है। आपने क्या हाल किया दिल्ली का ये बताओ, हमारे को भटकाओ मत। हमने आपको चुना था
कि भैया ये आएंगे नायक पिक्चर के अनिल कपूर बन के, और इनको भैया वो पिक्चर में तो दूध से नहला रहे थे, हम इनको देसी घी सबसे नहलाएंगे। लेकिन ये भैया निकले अमरीश पुरी के बाप, 10 साल बाद पता चल रहा है। इन्होंने दिल्ली को जितना लूट लिया किसी का बाप नहीं लूट सकता था। घर बनाया अपने ऐशो आराम के लिए, लेकिन भगवान ने नहीं रखा था ना नसीब में। राम का विरोध भी कर रहे थे ये कि मेरी नानी कहती है किसी की मस्जिद तोड़कर, बाबरी तोड़ करके मत बनाना। आज देख लो उसी राम ने उस घर में रहने लायक इनको नहीं छोड़ा। पहले जेल में चले गए, जेल से इस्तीफा हो गया, सांसद की कोठी में चले गए। आतिशी जी अब मजे लेंगी उस मकान के। कर्म यहीं पर हैं। आप जितनी मर्जी बुनियादें बना लो, जब तक हमारा भगवान नहीं चाहेगा, जब तक सृष्टि नहीं चाहेगी, आप कुछ नहीं कर सकते हो। आपने 10 साल मूर्ख बना दिया। अब क्या हुआ, अभी कम से कम 6-8 महीने से सारी दिल्ली की जनता देख रही थी, जो मार्शल थे बस के वो संघर्ष कर रहे थे, वो न्याय की मांग कर रहे थे केजरीवाल सरकार से। इवन की गाड़ियों पे उन्होंने कपड़ा मारना शुरू कर दिया था, इतना वो मतलब वो नीचे हो गए थे। आज इलेक्शन को 3 या 4 महीने रह गए हैं, डेट कभी भी आ सकती है, तो इन्होंने LG का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया कि उन मार्शल्स को जो है हमारे को दोबारा से भर्ती करनी है दो। मतलब तुम्हारी मर्जी है कि तुम जब चाहो किसी गरीब को लात मार के भगा दो, और जब तुम्हारे इलेक्शन आ रहे हैं तो तुम LG का दरवाजा खटकाओ, लोगों को गुमराह करो कि इस LG की वजह से मार्शल निकले थे। जब आप भर्ती करते हो LG से नहीं पूछते, जब आप निकालते हो LG से नहीं पूछते, लेकिन जब राजनीति के लिए आपको दोबारा भर्ती करानी है तो आपको LG का दरवाजा खटखटाना है। ये कौन सा मतलब गुमराह करने का काम अगर दिल्ली में किया जा रहा है तो वो आम आदमी सरकार द्वारा किया जा रहा है। आप युवा हैं, दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, अगर आम आदमी पार्टी नहीं तो कौन सी पार्टी? कांग्रेस फिर? नहीं, देखिए बुनियाद में आपको सत्य बोलूँगा, कड़वा बोलूँगा, इसमें कोई कुछ भी समझे। जहाँ तक हमने तो देखा नहीं था ये मदन लाल खुराना जी का टाइम, लेकिन उनका हमारे को बुजुर्ग ही बताते हैं कि एक प्याज का दाम बढ़ गया था तो उन्होंने अपनी कुर्सी से इस्तीफा दे दिया था। प्याज बहुत बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुद्दा था। भाजपा में ऐसे भी हुए जो मुख्यमंत्री प्याज का रेट बढ़ जाता सुषमा स्वराज जी के कारण, वो इस्तीफा दे देती है। वो कहती है नहीं रहना, जब दिल्ली की जनता को मैं सस्ता नहीं दे पा रही तो मैं क्यों रहूं। लेकिन आज की डेट में गंदा पानी, महंगी बिजली, झुग्गी झोपड़ी छोड़ो, कोठी वाले एरिया में चले जाओ, वहां भी जहरीला गंदा नालों का पानी बैक मारता हुआ दिखेगा। और इतने मच्छर हो रहे हैं, अब सरकारी अस्पताल चले जाओ, सुबह 4 बजे लाइन में लगा करके पर्चा लो। पहले तो 8-9 बजे OPD चालू होती है, डॉक्टर साहब आएंगे, दिखाओ इतनी लंबी लाइन में। और उसके बाद केस कौन से हैं? केस किडनी ट्रांसप्लांट के नहीं, हार्ट ट्रांसप्लांट के नहीं आ रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के केस आ रहे हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया और फूड पॉइजनिंग। अरे आप मोहल्ले की अगर सफाई रखो, ये गंदा पानी इकट्ठा ही ना होने दो वहाँ, तो गरीब का बच्चा बीमार हो क्यों? उसे आपके मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में जाना ही क्यों पड़े? यार ये तो मॉडल नंबर 1 है विश्व में, जो आप जिसकी बात कर रहे हो आप। ये मॉडल नंबर 1 है कि हम मोहल्ला क्लिनिक तो बना रहे हैं, लेकिन अब अब एक बंदा दुकान खोल रहा है मिठाई की, अब उसको ग्राहक भी तो चाहिए। वो कह रहे हैं वहाँ 200 रुपए किलो गुलाब जामुन मिल रहा है, मैं तुम्हारे को 90 रुपए किलो दे रहा हूँ, ग्राहक अपने आप भागेगा। मोहल्ला क्लिनिक में हो नहीं रहा इलाज क्या? पहले तो बीमार कर रहे हैं वो, मतलब बीमार करके आप अपने कस्टमर बुला रहे हो हॉस्पिटल के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक में। आपको पता है कि ये झुग्गी पास से पड़ती है, इसके पास मैंने मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया, तो वो झुग्गी के बाद जो गंदा पानी इकट्ठा हुआ है, सीवर बैक मार रहा है, नालियां ओपन है, मच्छर बिन बिना रहे हैं, उसे ढकने का काम करो ना। नालियां ढक दोगे, गंदा पानी आसपास होगा नहीं, साफ सफाई रहेगी, कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होगा, तो वो बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। बीमार नहीं पड़ेगा तो वो आपके मोहल्ला क्लिनिक आएगा क्यों? आप तो खुद बीमार कर रहे हो कि भैया हो, तभी तो मैं एक रेशो दिखाऊंगा कि मेरे मोहल्ला क्लिनिक में इतने लोग इलाज कराने आए। एक होता है सर कुदरती बीमार होना। और स्कूल की बात कर ले तो स्कूल में तो सर हमने देख लिया, अगर नहीं भी देखा तो आम आदमी पार्टी के कितने कार्यकर्ताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, कितने नेताओं के बच्चे सरकारी स्कूल में हैं, एक हमारे को इसका बता दें। सर वो तो कह रहे हैं कि ट्रम्प की बेटी आती है भारत, तो दिल्ली के स्कूलों में आती है। अच्छा, तो इस समय तो फिर ट्रम्प का जो डोनाल्ड ट्रम्प था वो मोदी जी के साथ कई जगह गया, तो अब उसको क्या राष्ट्रहित में घोषित कर दें कि सबसे मशहूर जगह नरेंद्र मोदी जी ने बनाई और वहां पर डोनाल्ड ट्रम्प आकर के बैठे, और वो कुर्सी को तो मेरे को लगता है लेमिनेशन करा करके म्यूजियम में लगाना चाहिए कि भैया डोनाल्ड ट्रम्प आकर के यहाँ बैठा था। कैसी मूर्खों वाली बातें हैं। उन्होंने उनको बुलाया, वो बाहर के लोग, अमेरिका अगर आप भी किसी को बुलाओगे तो आपके घर अगर अतिथि कह रहा है मैं आना चाहता हूँ, आएगा, आप उसको चाय पानी तो पूछोगे कि भूखा प्यासा ही भगा दोगे? अब वो आया, अब आप लिख दो जी मेरे घर में तो वो फलाने मेहमान आया था, मैंने उसको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई, मैंने उसको बिस्कुट भी खिलाया, सैंडविच भी खिलाया, चाउमीन भी खिलाई, मंचूरियन भी खिलाया। अरे खिलाया, वो आपने अतिथि देवो भव जो हमारा एक संस्कार है उसको आपने किया, इसमें कुछ नया नहीं किया। अच्छा इतना अच्छा स्कूल है, अभी किंतन जैसे बच्चे की वहाँ पर निर्मम हत्या हो गई, छातियों पर लात मार मार करके 12 साल के बच्चे की, उसके परिवार वालों से मिलने तक का टाइम नहीं था इनके एक निगम पार्षद तक के पास भी। अभी तक उस बच्चे को न्याय नहीं मिला हुआ, अभी तक वो न्याय की आस में बैठे हुए हैं। ये देखिए एक माँ बाप का जो बच्चा होता है
बेटा बेटी कोई भी हो, वो औलाद कैसे पालता है, सुई नहीं चुभने देता। सर शीश महल के ऊपर बहुत चर्चा हुई देश के अंदर में। शीश महल तो जो बना है वो उन्होंने अपने पर्सनल चीज़ के लिए नहीं बनाया। अभी तो सीएम जो है बनी हुई आतिशी, वो वहाँ पर शिफ्ट होंगी अब, तो वो तो एक पर्सनल बिल्डिंग नहीं थी। इतना बवाल क्यों? शीला दीक्षित जी जो थी, उन्होंने भी अपने लिए थोड़ा ना बनवाया था मुख्यमंत्री आवास, यही था ना। इन्होंने कहा 70 एयर कंडीशन लगा रखे हैं, दिल्ली की जनता का टैक्स का पैसा ये कर रहे हैं, 70 AC का चार्ट डालती है शीला दीक्षित, इसको जेल में डालो, 1 मिनट जेल में डालो। मतलब शीला दीक्षित 70 AC लगाए खराब है, आप 5500 करोड़ का शीश महल बनाओ वो ठीक है, आपके पर्दे भी 8-8, 10-10 लाख के लगे वो ठीक है। शीला दीक्षित की एक चद्दर भी 400 रुपए की आ गई तो वो गलत है। अब आतिशी चली जाए, आतिशी कहे भाई इस बेड के ऊपर तो भैया जी ये खांसता बहुत है, इसे बीमारी थी केजरीवाल को खांसने की, पर चले उसके ऊपर इन्फेक्शन छोड़ गई हो तो भैया मैं तो इस बेड पे नहीं रहूंगी, मेरे लिए तो बेड चेंज करो। अब वो 12 लाख का बेड नया ले आएगी तो पैसा कहाँ से जा रहा है? वो कहेगी भैया ये पर्दों के ऊपर भी इन्फेक्शन छोड़ गया होगा खास के, ये पर्दे भी चेंज करो, तो वो 10-10 लाख के पर्दे तो गए कूड़े में, क्योंकि आतिशी जी सीएम है। और मेरे को तो लगता है भैया उन्होंने एक बेड भी एक्सटर्नल लगवा दिया कि केजरीवाल जी के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि उनका शरीर तो सांसद के घर चला गया, आत्मा यही है। उनकी कुर्सी पर बैठी नहीं है वो, उनकी कुर्सी पर बैठी नहीं है वो। हाँ तो भाई साहब आत्मा आप समझ नहीं रहे, उन्होंने खुद कहा था मैं जेल शरीर में है, आत्मा दिल्ली में बाहर घूम रही है। अब इनको वही लुआ कि भैया उसकी आत्मा रात को सोने देगी नहीं दोने देगी, गलती से कुर्सी पे बैठ गई तो कुर्सी में यहाँ छोड़ देती हूँ कि आत्मा यहाँ विराजमान है। अब मुझे लग रहा है घर के अंदर टीवी का रिमोट भी दूसरा होगा, कि केजरीवाल जी को न्यूज़ देखनी होती थी ये रिमोट चलाते थे, मैं दूसरा लूंगी। बेड भी दूसरा होगा, केजरीवाल जी इधर सोते थे मैं इधर सोऊंगी, उनकी आत्मा के लिए भी रखना चाहिए। 56 भोग भी होंगे कि आत्मा है तो वो ये ना कहे कि जब से मैंने सीएम आवास छोड़ा है तब से मुझे सेब खाने को नहीं मिल रहा, आम खाने को नहीं मिल रहा, सारी सुविधाएं होंगी वहाँ। 10 सालों में यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है? यहाँ पर डेवलपमेंट की बात कर ली तो डेवलपमेंट तो इतना अच्छा हुआ है कि पहले आज तक हमारे दादा परदादा ने भी हमें कभी नहीं बताया था कि लाल किले में झरना बहता था। इस बार हमारी पीढ़ी ने लाल किले में झरना बहता हुआ देखा है, इतनी स्पीड के अंदर। यहाँ ये नया भी बना, ये जो आज तक नहीं बना था इतिहास के अंदर, ये पैदल पथ, इसके अंदर तो अभी छीक बार बारिश हो जाती थी ना 5 मिनट की, यहाँ झरने बह रहे होते थे, लोग ऐसे पेंटे उठा करके चल रहे हैं, कितनों का माल खराब हो गया। इसकी जवाबदेही केजरीवाल जी की नहीं है, लेकिन बोर्ड आपको पूरे वहाँ तक दिख जाएंगे, सुनहरी मस्जिद तक। ये काम किया इन्होंने। अपने किसी गली मोहल्ले के अंदर चले जाओ, कूड़े का पहाड़ होता है, दिल्ली में कोई एंटर करता है, बताओ दिल्ली राजधानी है, कूड़े का पहाड़ होना चाहिए, वो कूड़े के पहाड़ के साथ एक पहाड़ और छोटा उसका भाई खड़ा कर दिया, और उसके साथ गली मोहल्लों में कूड़ों के ढेर आपको दिखेंगे। कहो तो मेरे पास फोटो है मेरे इलाके की, क्योंकि मैं खुद भुगतभोगी हूँ, मेरे खुद के इलाके के अंदर भैया जी इन्होंने कूड़े के पहाड़ बना रखे हैं, कोई सुनवाई नहीं। एमसीडी में तो ये कहते थे भ्रष्टाचार भाजपा कर रही है 15 साल से, ये तो मुझे लगता है उन्होंने किया नहीं किया, किसी ने देखा नहीं होगा, इन्होंने तो जरूर कर दिया होगा, क्योंकि भैया घरों के अंदर काला पानी, हॉस्पिटल चले जाओ इनका डाटा उठा लो, कितने पेशेंट आपके पास 1 महीने में आए और कौन कौन सी बीमारी क्या है, प्रूफ वहीं पे मिल जाएगा आपको। सारे आ रहे होंगे भाई डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, अरे रीज़न क्या निकलेगा भैया, डेंगू मलेरिया कहाँ पनपता है, जहाँ पानी होता है। दिल्ली की जनता के पास क्या विकल्प क्या है? दिल्ली की जनता का विकल्प है जो 2004 में एक सरकार थी भाजपा की, उसे ही चुनो। पहली बात, जब एक बंदा चाहे ये आए, चाहे मैं कहता हूँ अखिलेश सरकार बना दो, चाहे मायावती बना दो, उनका भी एक ही रीज़न देंगे वो काम ना करने का, एलजी काम नहीं करने देता। एलजी किसके अंदर है? सेंटर के अंदर है, तो भाजपा को मौका दो, एलजी भी भाजपा का होगा, विधायक भी भाजपा के होंगे, मुख्यमंत्री भी भाजपा। कांग्रेस को मौका क्यों नहीं? कांग्रेस को तो मौका देख के दे चुके हैं सर, कॉमनवेल्थ घोटाला यहीं पे हुआ था, अरबों करोड़ों रुपए का, और उसके बाद 3 राज्यों में अगर ये विकास करते तो आपकी बात सही है, एक विकल्प था हमारे पास कि कांग्रेस को मौका दें, लेकिन जब तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल का इन्होंने बदतर हाल कर दिया, वहाँ पैसा देने को नहीं है, ये तो दिल्ली की राजधानी है भारत की, इसका क्या हाल कर सकते हैं, तो उनको क्रॉस हो गया। 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी को मौका दे रखा है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं, अभी तो आप थोड़े दिन रुकिए, झुग्गी बस्ती में जाना शुरू करेंगे और कहेंगे आज की रात मैं इन माता जी के घर रुकूंगा, और ये माता जी जो पंखे पे रह रही होगी ना, जिसके घर में एसी कूलर नहीं होगा, वहाँ रुकूंगा, क्योंकि पता है एक दिन तो मेहनत करूंगा, एक दिन तो तब करूंगा तो रुक जाऊंगा, लेकिन आगे 5 साल आराम से शीश महल में रहूंगा। तो ये मूर्ख बनाने का काम अभी जल्दी शुरू होने वाला है दिल्ली के अंदर।